नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा शनि मंगल के ऊपर। केतु का षडाष्टक योग चल रहा है और ये पोजीशन अभी चलती ही रहेगी, काफी दिन तक चलेगी। मंगल केतु, शुक्र केतु, चंद्र केतु, गुरु केतु, इनकी दृष्टियां भी और इनकी युति अलग अलग मायनों में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग समय में बताई जाएंगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत विस्फोटक स्थिति है। इसके अलावा शनि मंगल का केतु के साथ जो षडाष्टक योग है, उस दौरान 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि ये क्या कर रही है, इसका सीधा अर्थ तो होता है अलगाव, डिटैचमेंट। अब इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है और आपकी कुंडली, दर्शकों की कुंडली इससे क्या प्रभावित हो रही है, आप अपने साथ इसको जोड़ करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं छोटा सा वर्णन करूंगा कि ये जो केतु है इस मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहा है और शनि भी है यहाँ पर साथ में। अब ये पोजीशन को फिलहाल 11 मई तक तो षडाष्टक योग मंगल के साथ रहेगा। 6 दिसंबर 2026 तक केतु के साथ षडाष्टक योग। षडाष्टक योग का मतलब होता है संस्कृत में, षड का मतलब छठा, अष्टक का मतलब आठवां, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से छठे और आठवें हैं। अब स्पेशल बात क्या है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो ये सौम्य नहीं हो सकते। सौम्य मतलब सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट एक्शन बिल्कुल नहीं है। तो अब 11 मई तक मंगल की जो पोजीशन है, इसको पहले आराम से समझिए थोड़े से शब्दों में। लेकिन ये केतु बीमारी, इन्फेक्शन, चोट, ऑपरेशन या भ्रमित करने वाला ग्रह है, ये मानकर चलिए। और जिनकी दशा केतु की चल रही है, या ये अभी मैं दृष्टियों का वर्णन भी करने वाला हूं, इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, तो वो राशियां इफेक्टेड होंगी। तो आप आराम से समझ सकते हैं ये केतु और मंगल का जो षडाष्टक योग खास तौर से ये है 11 मई तक। अब केतु के एक्शन समझिए कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मानी जाती है शास्त्रों में, और एक पाद दृष्टि, द्विपाद, त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि। तो एक पाद दृष्टि 25% प्रभाव डालती है और द्विपाद 50% और त्रिपाद 75% और पूर्ण दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि ये मानी जाती है 100% प्रभाव कर देने वाली। एक चीज ध्यान दीजिए, जहां दृष्टि डालता है वो ग्रह जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिलहाल केतु की बात करेंगे। केतु जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे, जैसे तीसरा ये भाव है, यानी कि तुलाता के साथ मोह भंग करेंगे। आपका ये भाव कहाँ है और यहाँ से कौन से स्थान पर दृष्टि डालता है, ये स्थिति आपकी कुंडली की इंडिविजुअल प्रिडिक्शन बताएगी। यानी कि तीसरी दृष्टि को अब आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं, अपनी कुंडली से इसको जोड़ सकते हैं। तीसरा जो भाव है, तीसरी दृष्टि जो है, आपके भाई बहन, परिवार, इष्ट मित्र, परिजन, ये जो है मोह भंग करेगी उनसे आपका, और आर्थिक हानि कराती है। और जब आर्थिक नुकसान कराएगी, लेकिन साथ साथ काम जो है ना, जो काम चल रहे हैं आपके, उसमें अचानक रुकावट और प्लेस चेंज करने की, प्लेसमेंट अलग दूसरे स्थान पर ले जाकर के उस मनुष्य को परिवर्तित कर देता। साथ ही साथ मनुष्य को भ्रमित करता है। सेकंड नंबर पॉइंट, भ्रमित करता है। और पंचम दृष्टि की बात करते हैं तो गलत फैसले लेने को मजबूर करता है।
गलत फैसले और जिस लक्ष्य को आप जा रहे हैं अच्छे खासे, उससे आपको डाइवर्ट करेगा, भ्रमित करेगा, दूसरी तरफ भेज देगा। लेकिन साथ साथ सातवीं दृष्टि अगर है तो इन्फेक्शन, बीमारी, यूटीआई प्रॉब्लम, पेशाब संबंधी रोग, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, और साथ साथ शरीर में कभी कभी ठंडक लगना, कभी गर्मी लग जाना बहुत तेज, ये केतु के साइड इफेक्ट है। और शरीर का कोई हिस्सा या शरीर सुन्न हो गया, वहां सेंसेशन नहीं है, ये भी केतु के ही प्रभाव है। यानी कि ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन में अवरोध या संक्रमण की शिकायत उत्पन्न करता है। लेकिन अब आप देखेंगे, अगर चंद्र मंगल है, चंद्र केतु है, चंद्र गुरु है, तो ये अलग अलग प्रभाव हैं इसके। कई बार ये मनुष्य को बहुत बड़ा राजयोग भी दे देते हैं, और बहुत बड़ा राजयोग देंगे, ऑपरेशन भी कराते हैं, या मनुष्य को एकांत में ले जाकर के सन्यासी बनाने की कोशिश भी करता है एक ग्रह। और जो लोग केतु और मंगल से या केतु शनि के कारण समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए उपाय है कि भिखारियों को या कुष्ठ रोगियों को और कुत्तों को, कबूतरों को बाजरा खिलाइए। केतु की शांति के लिए ओम केम केतुवे नमः 7000 मंत्र का जाप लिखा है, और बाजरे की या सर्वौषधि की आहुति देनी चाहिए। और जिनका केतु खराब है या लग्न में है, पंचम है, अष्टम हो, लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं जब महादशा चल रही हो तो। अब मैं लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। केतु का जो षडाष्टक योग है, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि के साथ साथ मंगल केतु, मंगल चंद्र, मंगल गुरु के साथ साथ ये जो मैंने बताया राजयोग है। लेकिन अब शुक्र और केतु की युति की बात कर रहा हूं मैं। शुक्र और केतु की युति पुरुष हो चाहे महिला हो, अब निर्भर करता है किस हाउस में है। 12 के 12 हाउस का वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। एक छोटी सी बात समझिए, किसी अंग को खराब हो जाना, जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन के, पुरुष है चाहे स्त्री, उसका इलाज करते करते समय निकल जाता है। बहुत बड़ी उम्मीद करते करते कि ये लाइफ पार्टनर सुधर जाएगा, और उस सुधारने के चक्कर में जीवन, इसको बोलते हैं स्पॉइल हो जाना, लाइफ को स्पॉइल करना, जिंदगी खराब। केतु की शुक्र के साथ युति सांसारिक संसाधन तथा जिन जिन चीजों की कल्पना मनुष्य करता है कि वो चीज का सुख मुझे मिलेगा, वही नहीं मिलेगा। क्योंकि केतु अंतर्दृष्टि है, इंट्यूशन है, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो लाइफ पार्टनर करना चाहता है या कर रहा है, आपको वो चीज कभी भी पसंद नहीं आएगी। अब शुक्र और केतु की युति जरूरी नहीं है दोनों की ही होगी, एक की जरूर होगी, और एक की होगी तो जिसकी होगी वो तो गया काम से, लेकिन वो उसका जो पार्टनर है वो जिंदगी भर उसके साथ सुख पाना चाहता है, लेकिन सुख की कल्पना नहीं कर पाएगा, ना उसको मिल पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।